नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र स्वर्ण। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील, अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी भी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का एक कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द ही जांच करवाएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में बारिश को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट किया है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने इस बात की जानकारी खुद ट्विटर पर भी दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आज सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आदि पर नजर रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। बारिश को देखते हुए प्रभावित इलाकों में अगर कहीं कोई क्षति हुई है तो उसका जल्द से जल्द आकलन करने और प्रभावितों को तत्काल आवश्यक सहायता मुहैया कराने को भी कहा गया है। इसके अलावा सीएम बघेल ने लिखा है कि साथ ही बारिश को देखते हुए सभी नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से मुस्तैद रहें और नदी नालों के पानी पर लगातार नजर रखी जाए। बारिश के दौरान जलजनित रोगों को देखते हुए सभी आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। आपदा प्रबंधन दल मुस्तैद रहे और समय से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस संबंध में सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और कई जगहों पर, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सुनील कुमार हिमाचली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी के साथ सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने दिशा निर्देश दिए हैं सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को? जी देखिए हतेंद्र, जिस तरीके से बारिश वहां पर लगातार हो रही है और राज्य की स्थिति जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है और इस वक्त जो है बीजापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से जो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह जो है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सभी जिला के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में खास नजर रखते हुए उन्होंने आपदा प्रबंधन संबंधी सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम बघेल ने जो है वो बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर क्षति का आकलन करने और प्रभावितों को तत्काल जो है वो मदद जो है वो मुहैया करवाने के लिए भी बात कही है। जिस तरीके से हितेंद्र ये स्थिति बनी हुई है, इससे जिस तरीके से जो जान और माल के नुकसान की अभी कोई इस तरीके की अपडेट और अनहोनी की खबर तो नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नदी नालों में पानी भरा पड़ा है और जिस जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो वहाँ की अगर स्थानीय खबरों की भी माने तो वहाँ पर लगातार जो है जो जनजीवन प्रभावित होने के साथ साथ जो है किसानों को इसका नुकसान हुआ है और अभी मौसम विभाग की तरफ से इस पर और भी जो स्थिति है वो विकराल रूप ले सकती है, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और साथ ही भूपेश बघेल ने जो है उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्रों में जो चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जल जनित रोगों के जैसे जो पानी से रोग होने वाले हैं उसकी जो दवाइयां हैं या उसकी जो एंटीडोज हैं वो उनकी मात्रा जो है वो उपलब्धता सुनिश्चित करने के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं और इसको देखते ही जो है वो हर तरीके की तैयारियां इस वक्त जो है भूपेश बघेल जो लगातार हर प्रशासन के हर उच्चाधिकारी से संपर्क कर रहे हैं। जी सुनील, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात कई जगहों पर, कई जिलों में बन रहे हैं, तो उसी को लेकर के छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने सभी जिलों के जो अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं उनसे बातचीत की है। उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी तरह की जो सहायता है, जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुँचाई जाए और
स्थिति कोई भी स्थिति बनने से पहले उसके लिए पुख्ता इंतजाम वहां पर कर लिए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की, जिस तरीके से ऐसे मौसम में जब जल जमाव वहां पर होगा तो सांप भी निकलेंगे और वो काटें, उसके लिए भी दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। और जिस तरीके की जो बीमारियां ऐसे मौसम में पनप जाती हैं उनके लिए भी सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंबल में बनने वाला प्रोग्रेस वे अब अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि चंबल की विकास गाथा में जब भी प्रोग्रेस वे का नाम आएगा, अटल जी याद आएंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि राजधानी भोपाल में किसी उचित स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर साल अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर सुशासन दिवस के तौर पर मनाती है। इसे सरकारी स्तर पर भी सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साहस को भी याद किया और पोखरण परमाणु परीक्षण की यादों को भी ताजा किया। कि श्रद्धेय अटल जी हमारे बीच में ही हैं। मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा हमें सदैव देशभक्ति की, देश की प्रगति, विकास की प्रेरणा देता है। वो भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार थे। राष्ट्रवादी चिंतक, मौलिक विचारक, सरस्वती मां के वरद पुत्र, सरस्वती जैसे उनकी जिह्वा पर विराजमान थी। सरल हृदय कवि, मानवीय गुणों से भरपूर, देश के विकास को नई दिशा देने वाले। वो केवल दल और देश नहीं, दुनिया के नेता थे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हमने फैसला किया है ग्वालियर चंबल के विकास को नई दिशा देने वाले चंबल प्रोग्रेस वे का नाम, जो एक्सप्रेस वे बनने वाला, हमने प्रोग्रेस वे कहा, उसका नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। और अटल जी का नाम हमें विकास की प्रेरणा देता रहेगा। भोपाल में उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। और अटल जी का जन्मदिन 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भोपाल में मनाई गई। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी उन्हें याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि अटल जी के सुशासन जो उन्होंने इस देश को, चाहे वो सत्ता के क्षेत्र में हो, चाहे संगठन के क्षेत्र में हो, जो उन्होंने दिया, उसको संकल्प के तौर पर हम सभी कार्यकर्ता आगे ले जाने का उसको प्रयास करेंगे। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और गर्व है इस बात का कि मैं भी चंबल क्षेत्र का निवासी हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चंबल प्रोग्रेस वे को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे उसका नाम होगा। ये हमको उनके शासन के उस दिन को याद कराता है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और चतुर्भुज योजना के माध्यम से पूरे देश को कनेक्ट किया था। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम सब लोग मिलकर के अटल जी के आज के इस दिन के अवसर पर संकल्प लेकर के, जो मैंने कहा कि सुशासन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसी आज के इस दिन के अवसर पर उनको बहुत बहुत
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में 20 अगस्त को कांग्रेस के 22 जिला मुख्यालयों का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पीएल पुनिया के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया है और इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने दी है। के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया, डॉक्टर चंदन यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की ली। 20 तारीख को राजीव गांधी जी के जन्मदिन के दिन कांग्रेस राज्य में 22 जिला कांग्रेस भवनों का शिलान्यास करने जा रही है। इस शिलान्यास के कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी सहित हमारे प्रभारी पीएल पूनिया, डॉक्टर चंदन यादव, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। आज की वेब के द्वारा आयोजित बैठक में जिला और ब्लॉक संगठनों पर भी चर्चा हुई और 20 तारीख के कार्यक्रम के विषय में भी सारे निर्णय लिए गए। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले एक अखबार की रिपोर्ट से भारत में हड़कंप मच गया है। भारत में भी फेसबुक के नियमों पर अब बहस शुरू हो गई है, जिसे लेकर के राहुल गांधी ने भी केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा है। इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक मामले पर ट्वीट किया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के साथ साथ फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी उन्होंने घेरा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि मार्क जुकरबर्ग कृपया इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकी दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और इसलिए यहां से निचली बस्ती के लोगों को बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। बाढ़ से निपटने के लिए कोंटा एसडीएम और उनकी टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। गोदावरी का पानी जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, अगर यही स्थिति रही तो जिले में बैकवाटर से हालात बिगड़ जाएंगे। और कोंटा एसडीएम ने यह बताया कि गोदावरी नदी का वाटर लेवल 49 फीट के पार पहुंच चुका है और आज सुबह ही बढ़ते जलस्तर ने 48 फीट के सेकंड डेंजर लेवल को पार कर लिया है। अगर पानी आखिरी डेंजर जोन 53 फीट तक पहुंचता है तो आसपास के इलाकों में भारी तबाही आ सकती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में लगातार बारिश जारी है और बीती रात और आज सुबह से भी रुक रुक करके बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कसडोल नगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और नालियों का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। कसडोल नगर में नालियों की सफाई नहीं होने से और पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने से नगर वासियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कुछ घंटे हुई अच्छी बारिश से कसडोल नगर पंचायत की पोल खुल गई है। गौरतलब है कि मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही यहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई थी और रात से शुरू हुई बारिश कसडोल नगर में आफत बनकर के बरसी, जिसके चलते नदी नाले भी अब उफान पर हैं।
पंचायत का अमला इस स्थिति से निपटने के लिए सुबह से भिड़ा हुआ है और हमारे कर्मचारी जहाँ जहाँ पे हमें खबरें मिल रही है, जानकारी मिल रही है, एसडीएम सर से भी जहाँ से हमें निर्देश मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही की जा रही है। जैसे हमें इंदिरा कॉलोनी में, बगदेही पारा में, इन जगहों पे ज़्यादा हमें मिली है जानकारी, ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो उसको भी निकासी की कार्यवाही की जा रही है। देखिए कुछ जगहों पे हमने मोहल्ले वासियों से बात की, जैसे बगदेही पारा हो गया और गढ़ पारा हो गया, सिरपुर हो गया, यहाँ पे ग्रामीणों का आरोप है कि नालियों की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं की गई, जिसके चलते नालियाँ जाम थी और बारिश का पानी जो सड़कों और घरों में घुस रहा है। नहीं, वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि वर्षा पूर्व साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई पूरे हमारे अमले द्वारा की गई है। अभी मुझे जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया कि वहाँ पे किसी के द्वारा गृह निर्माण किया जा रहा है तो उसका जो मटेरियल है वो नाले में गिरा हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी नाली जाम हो गई, इसलिए वहाँ पे पानी भरा हुआ है। परेशानी यहाँ तक कि अभी तक चाय भी नहीं पिए हैं, 12-1 से 2 बज गए अभी तक। का एखर से पहले नगर पंचायत ला शिकायत करे रहा मन है, कई बार बोल चुके हैं कि नाली साफ करवाओ, पानी घुस जाते हर साल के परेशानी करके, लेकिन कोई सुनवाई, कोई शिकायत नहीं हुई, कई बार बोल चुके हैं। अभी कितना टाइम से आप मन साफ सफाई करा था? अभी हम देख पाते हैं पूरा पानी भरे, कितना समय वहाँ लग जाइए आप मन लग? सुबह से कोई चाय नहीं पिए, सुबह से वही बूता करा था, पानी साफ करी तब भी आ जाते और साफ होते धीरे धीरे, लेकिन शिकायत बहुत ज़्यादा है। नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था, पूरा सब कोती भर गए, किचन उचन सब कोती, बैठत उठत कुछ नहीं बना थे, तो वही परेशानी तो है। एखर पहली नगर पंचायत में कभी शिकायत कर रहा है नाली सफाई वफाई लेके कि हमारे घर में पानी भरते करके? हमन कई बार बोल सके हैं और मन लगे हैं हाव कथे तो लोग का साफ नहीं करे है करला। कितना कन पानी भरे रही सब? बहुत ज़्यादा, खटिया में दूधी दाना बचे रही से, सोफा वोफा कुछ रखत नहीं बना थे, उतके ज़्यादा पानी भरे हैं। कितना टाइम? बलौदाबाजार जिले में पिछले 8 से 10 घंटों से लगातार रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद आप देख सकते हैं नगर पंचायत कसडोल का हालात क्या है। पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कें जाम हो चुका है, गली गली में पानी है, लोग परेशान हैं। अब इस वक्त हम खड़े हैं कसडोल नगर पंचायत के ही रिंग रोड पे, जहां आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में भी पानी घुस चुका है। लगातार बारिश हो रही है। अब सोचना ये है कि शासन प्रशासन आखिर कब तक इसमें ध्यान दे पाता है, जबकि पूर्व में ही मौसम विभाग द्वारा अलर्ट कर दिया गया था कि बलौदाबाजार जिला में 16 और 19 तारीख के दरमियान तेज बारिश होना है। मैं जयप्रकाश साहू, NB न्यूज़ कसडोल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोजगार को लेकर के गलत आंकड़े पेश किए हैं। ये आरोप लगाया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि पवित्र दिन के मौके पर सीएम ने झूठ क्यों बोला, इस मामले में सीएम को माफी मांगनी चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना महामारी के वजह से इस समय भोपाल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर नगर निगम ने एक कर्मचारी को निकाल दिया है। सुरक्षा उपकरणों से संक्रमित जो सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं कर्मचारियों को, वो भी उसे नहीं दिए गए और उससे संक्रमित कचरा छटवाया जाता था। जब कर्मचारी ने मना कर दिया तो उसे निकालने की धमकी दी गई और चिरायू हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। संक्रमित कचरे को छांटने से मना करने पर नगर निगम के कर्मचारी को निकाल दिया गया। वहीं जब इस मामले में अपर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने जानकारी नहीं होने का हवाला दिया और अपर आयुक्त का ये कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राजधर पांडे, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी, पंचायत विकास खंड जयसिंहपुर, सुल्तानपुर की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मेंद्र यादव, सपा नेता, बाराबंकी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उपेंद्र रावत, सांसद, बाराबंकी की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सांसद बाराबंकी अपने क्षेत्र के साथ साथ जनपद और प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ ये संदेश भी देना चाहता हूं कि लॉकडाउन तो ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी संक्रमण बढ़ना ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि संक्रमण और तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए आप सबसे अपील है कि बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तो घर से बाहर निकलें और काम निपटा करके पुनः घर वापस आ जाएँ, और ज़रूरी काम न हो तो कहीं पर भी भीड़ भाड़ न लगाओ, अपने घर में रहें ताकि संक्रमण को रोका जा सके। धन्यवाद।
भानु सिंह, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी, विकास खंड बर्डपुर की तरफ से सभी क्षेत्र और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इनकी तरफ से सभी लोगों से अपील है कि कोरोना महामारी से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं और सरकार द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करें। मैं भानु प्रताप सिंह, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी, पंचायत विकास क्षेत्र बर्डपुर के समस्त सम्मानित क्षेत्रवासियों व देशवासियों को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं तथा यह अपील करता हूं कि कोरोना महामारी से खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं तथा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अंकित शुक्ला, ग्राम विकास अधिकारी बर्डपुर की तरफ से सभी क्षेत्र और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इनकी तरफ से सभी लोगों से अपील है कि कोरोना महामारी से खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं और सरकार द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के इस समय में भोपाल से हैरान कर देने वाले मामला सामने आया है, जहां पर नगर निगम के एक कर्मचारी से बिना सुरक्षा उपकरणों के संक्रमित कचरा छंटवाया जाता था और जब कर्मचारी ने मना किया तो उसे निकाल देने की धमकी दी गई। चिरायू हॉस्पिटल का यह पूरा मामला, जहां पर संक्रमित कचरे को छांटने से मना करने पर नगर निगम के कर्मचारी को निकाल दिया गया। वहीं जब इस मामले में अपर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने जानकारी नहीं होने का हवाला दिया। अपर आयुक्त का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। सर, मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए जब से अपना कोरोना वायरस चल रहा है। इस गाड़ी पे ही भेजा जा रहा था मुझे, और कल मैंने ये संक्रमित कचरा छांटने से मना किया तो मुझको धमकी दी जा रही है, और आज की तारीख में इन्होंने मुझे गाड़ी पे से उतार दिया उस गाड़ी पे से, और दूसरा बंदा भेजा गया जबकि मैंने मना करा। भाई, एक आदमी की जब जान जोखिम में डाली है तो उसे करने दीजिए भाई। अगर मुझे होता है, कुछ होता है तो मुझे होगा, दूसरे बंदे को काहे के लिए आप भेज रहे हो? तो मुझे उस गाड़ी से उतार के और नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है आज की तारीख में, और मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है सर। और मुझे धमकी या हमारे HO साहब रविकांत आदित्य और सुपरवाइज़र के द्वारा दी जाती है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो ट्रांसफर स्टेशन है उस पर किसी भी स्थिति में कोविड वेस्ट नहीं आता। कोविड वेस्ट डायरेक्ट भोपाल इंसिनरेटर के द्वारा डिस्पोजल किया जाता है। और जहाँ तक जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं तो वो वीडियो मेरे देखने में नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी चेक करा देता हूँ कि इस तरह का अगर कोई वीडियो वायरल हुआ तो हम चेक कर लेंगे कि क्या स्थिति है, कि वाकई में वो कोविड का वेस्ट है या नहीं। दूसरी चीज़ कि सर, वो आप जो कर्मचारी दिख रहे हैं वीडियो में, वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं सामने। HO भी हैं उसमें, और जो कर्मचारी छटाई कर रहे हैं कुछ कचरे की, उसमें भी मतलब वो दस्ताने वगैरह नहीं पहने हैं। बिना मास्क के अगर कोई काम काज करता है, किसी भी तरह की गतिविधि संपादित करता है तो निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो जैसे 25 दिन कर्मचारी ने आवाज़ उठाई अपने के लिए, उसको हटा दिया गया, आज उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है आप कौन से 25 दिवसीय की बात कर रहे हैं। सुभाष नाम है उसका व्यक्ति का। तो मेरा संज्ञान में अगर मैटर आएगा तो फिर देखेंगे हम लोग क्यों हटाया गया है, किसी जायज़ कारण से हटाया है या। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व सिंधी समाज के लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सिंधी समाज ने तीजड़ी पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए यह कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस पर्व को बड़े स्तर पर मनाने का मकसद सिंधी समाज के युवाओं और महिलाओं को सनातन परंपरा से जोड़ना है। प्राचीन धर्म है सिंधी, और सिंधु की सभ्यता पूरी दुनिया में है, और आज राजधानी रायपुर में भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा कि सिंधित्व की भावना और सिंध की भावना को जागृत किया जाए। खास तौर पे जो युवा है, युवाओं को अपनी सनातन परंपरा से जोड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ विश्व सिंधु महासंघ की महिला विंग की अध्यक्षा है, हम उनसे बात करेंगे किस तरह का प्रोग्राम था। आप मुझे बताइए किस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया गया था और क्या प्रोग्राम था? हमने जुलाई में 3-4 प्रोग्राम
ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिसमें एक मुख्य प्रोग्राम था हमारा तिजड़ी का, जो सिंधियों का बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा पर्व है, जिसको हम अच्छे से बहुत सब मिल के जो भी लेडीज़ हैं सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें हमने एक कंपटीशन रखा था। इस कंपटीशन में हमारे रायपुर लेवल के 2 जिसको हमने इंटरनेशनल लेवल पर भेजा, 2 सेलेक्ट हुए, जिसमें डॉली लेडवानी एक तीज क्वीन और एक माही अठवानी, उनको हमने इंटरनेशनल लेवल पे भेजा। और वहाँ से एक और पार्टिसिपेट हमारा यहाँ से रायपुर से गया, जूही दरियानी, वो भी सेलेक्ट होके रायपुर से आए। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारी महिला विंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छे काम कर रही है समाज के लिए, देश के लिए। तो हम ऐसे यही चाहेंगे अपने देश के लिए कि हम आगे बढ़ें, हमारे साइड से जो भी बनता है हम अच्छे से अच्छा करेंगे। बाकी पार्टिसिपेट भी आए हैं, जिसमें हम चांदी के उपहार रखे हैं और तीज क्वीन को हम सोने के उपहार दे रहे हैं, अंगूठी से उनका सम्मान कर रहे हैं। और जितना भी है, जैसे भी है, आगे हम और करते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ जय झूलेलाल। देश, समाज और अपनी परंपरा को अगर सार्थकता के साथ आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से उसका नतीजा अच्छा आता है। अपने सहयोगी राजशेखर के लिए मैं जरीन सिद्दीकी, एएनबी न्यूज़ के लिए। कोरोना महामारी के समय पुलिसकर्मी भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं। अपने घर वालों से दूर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि जनता को कोरोना से बचाया जा सके। और इस बीच सभी त्यौहार भी वो अपनी ड्यूटी पर ही मना रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश के रीवा शहर के थाना अहमिया प्रभारी का, जिसमें वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति गीत गा रहे हैं। पुलिस अधिकारी शिवा अग्रवाल के गाने का अंदाज मनमोहक है और शिवा गरीब असहाय लोगों की मदद भी करते रहते हैं। लेकिन अब उनके इस देशभक्ति गीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में जिम ट्रेनर और बीजेपी पार्षद की बेटी पर चाकू से हमला कर दिया गया। शनिवार देर शाम दोनों बिरला चौराहे पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी कार से आए हमलावर वारदात कर भाग निकले। डीएसपी हरिनारायण बाथम ने यह बताया है कि जिम ट्रेनर कमलेश जाट और उनके साथी वकील ममता, जो कि बीजेपी पार्षद की बेटी भी है, उन पर जिम संचालक हितेश अखंड ने हमला किया है और चाकू के वार से कमलेश के पेट, पसली और हाथ में चोट लगी है। ममता के हाथ में चाकू लगा है। दोनों को उज्जैन के सीएचएल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कमलेश की शिकायत पर पुलिस ने हितेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और शुरुआती जांच में कमलेश और आरोपी में आपसी विवाद की बात भी सामने आई है। आज बिरला हॉस्पिटल के पास में कमलेश और उसके साथ में उसकी फ्रेंड थी, उस पर हितेश अखंड अपनी कार, लाल कार से आया और उसमें कुछ कारतूनी हुई, जिस पर उन्हें आरोपी ने कमलेश पर पेट में चाकू मारे और लड़की के साथ में उसके हाथ में चाकू मारे, 2-3 चाकू, और एक और साथ में उनके साथ में इरफान था, उसके हथेली में चाकू मारे और चाकू मार के फरार हो गए। पुलिस ने इसमें 307 IPC का प्रकरण पंजीकृत कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। अभी घर पर भी पार्टी भेजी थी ढूंढने के लिए। हाँ, जितनी जल्दी होगा आज उनको गिरफ्तार कर लिया जाए।
चलिए फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।